सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल पढ़ के आए होंगे, थंबनेल देख करके आए होंगे कि प्रोफेसर कैसे बना जाता है, हाउ टू बिकम कॉलेज प्रोफेसर। प्रोफेसर कई वैरायटी के होते हैं और प्रोफेसर बनने का जो सफ़र है लगभग चीज़ें इसी तरीके से जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यदि आपको करियर में एक प्रोफेसर के फॉर्म में बनना है, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो, ये जो बनने का सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या आपको क्वालिफ़िकेशन रखना पड़ता है, और जब इस क्वालिफ़िकेशंस को रखते हैं तो कैसे किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। और जब बन जाते हैं तो फिर कई सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। बेसिकली एक सवाल है, बेसिकली अगर किसी भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी में को डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई आपको करियर में ये करना है, तो थोड़ा सा आप उसके पेमेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो पेमेंट सिस्टम क्या होता है, कितना पेमेंट मिलता है, सैलरी कितना मिलता है एक प्रोफेसर्स को लेकर के, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरा ये वीडियो लास्ट तक बनी रहिएगा, इसमें सारी बातें समझ में आ जाएगी। प्रोफेसर बना कैसे जाता है, क्या सारी कहानी है, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी और बहुत ही सिंपल शब्दों में अपने घर की भाषाओं में। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, जॉब रिलेटेड अपडेट्स, जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। समझते हैं। एंड अगर आपका कोई कमेंट रह जाए, कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं और कैसे बनने का ये सफ़र है, इसको स्टार्ट करते हैं। सो चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहीं से हम लोग एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। समझना बेसिक है और हम लोग दूसरे के लिए बात नहीं, अपने के लिए ही बात करते हैं। ये मान लेते हैं आप हैं और आपने डिसाइड किया कि आपको करियर में क्या बनना है, एज ए प्रोफेसर बनना है। एज ए प्रोफेसर बनने का आपने क्या किया, स्टार्टअप किया। जनरली प्रोफेसर शब्द का मतलब क्या होता है ऐसे समझते हैं, पहले स्टार्टअप समझते हैं। प्रोफेसर बेसिकली पढ़ाते हैं किनको, पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं। प्रोफेसर्स बेसिकली बैचलर्स वालों को पढ़ाते हैं, बैचलर्स कोर्सेज में ये जनरली पढ़ाते हैं, बैचलर्स कोर्सेज को और इससे हायर कोर्सेज को। बैचलर्स के साथ साथ क्या आएगा, मास्टर्स आएगा, और मास्टर्स के बाद जो रिसर्चर्स जो कोर्सेज आते हैं फर्दर आते हैं। मतलब 12th तक जनरली आप किन से पढ़ते हैं, 12th तक जो पढ़ाते हैं वो कहलाते हैं टीचर। और 12th के बाद जिनसे आप आगे पढ़ते हैं, 12th के बाद आप जिनसे आगे पढ़ते हैं, ये जनरली क्या कहलाते हैं, प्रोफेसर कहलाते हैं। कहने का मतलब प्रोफेसर आपको मिलेंगे कहाँ, तो प्रोफेसर आपको 12th तक पढ़ाई कहाँ होता है, स्कूल में होता है। ठीक है, कुछ रेयर केसेस है जहाँ पे 12th की पढ़ाई कॉलेजेस में भी होती है, लेकिन जनरली 12th तक की पढ़ाई कहाँ होती है, स्कूल में होती है। और 12th से जो आगे की पढ़ाई होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी, बायोटेक, बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो 12th से जो आगे की पढ़ाई है ये बेसिकली होती है कहाँ पे, कॉलेजेस में होती है। और कॉलेजेस में जो आपको पढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोफेसर कहलाते हैं। तो प्रोफेसर क्या होते हैं, सरल शब्दों में आपने समझा है, ठीक है, जो जनरली 12th के आगे की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। अब बनने के सफ़र को समझते हैं। हालांकि थोड़ा सा सफ़र को समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक एक और चीज़ समझ लेते हैं प्रोफेसर की वैरायटी पे। जैसा कि आप थंबनेल पे देखे भी होंगे, प्रोफेसर का वैरायटी पे सबसे पहले बात किया था मैंने। एक थे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर एक प्रोफेसर है जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। आप कॉलेज में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस टाइप के प्रोफेसर। और एक होते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब ये तीन नए नए शब्द हैं सब प्रोफेसर ही, लेकिन क्या है नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, तो जब आप प्रोफेसर बनते हैं तो जो पहली स्टेज होती है, जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं कॉलेज में, मतलब एज ए प्रोफेसर सेलेक्टेड होते हैं, तो वो एक पहला स्टेप होता है, वो एक पहला स्टेज होता है। और इसी पहले स्टेज को हम लोग कहते हैं, मतलब जो पहला स्टेज होता है इसको हम लोग कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे कहने का मतलब, अगर आप पुलिस लाइन के बारे में जानते होंगे तो जो बेसिक जॉब होता है पुलिस में, ये क्या होता है, कांस्टेबल होता है। फॉर सपोज कांस्टेबल होता है, फिर क्या होता है, एसआई होता है, दरोगा होता है, फिर क्या होता है, इंस्पेक्टर होता है उस थाने का। इसी टाइप से, ठीक है। कॉलेज में जो स्टार्टिंग है प्रोफेसर का, जो स्टार्टिंग जॉब है, ये होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की ड्यूटी जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप कुछ दिन ड्यूटी देते हैं, इसके बाद आपका प्रमोशन होता है, आप अपग्रेड होते हैं, और अपग्रेड होकर के बनते हैं आप क्या, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। यानी एक स्टेज ये क्या है, ऊपर का है, ठीक है। इसके बाद फिर से आपने ड्यूटी दिया, आप अच्छा खासा लगभग 10-12 साल जब ड्यूटी देते हैं, अच्छा खासा आपका उस सेक्टर में आपका
कह सकते हैं एक्सपर्टाइज आप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। फिर जाकर के आपको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और आप बनते हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के बाद फिर आप उस फैकल्टी का यूनिवर्सिटी लेवल पे बनते हैं। फिर इसी तरीके से ये जो सफ़र है ये आगे चलते रहते हैं। लेकिन प्रोफेशन में ये 3 बेसिक टर्म आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। तो असिस्टेंट स्टार्टिंग, एसोसिएट उससे एक ऊपर का और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का सबसे सुपीरियर ऑफिसर जो पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर का जो वैराइटीज़ होता है, वैराइटीज़ आपने समझा। अब बात करते हैं बनने का सफ़र। बनने का सफ़र समझाने के लिए मान लेते हैं ये आप हैं और आपको बनना है प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बेसिकली पढ़ाते हैं कहाँ से, कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका कहने का मतलब आप पढ़े रहेंगे, मतलब प्रोफेसर खुद पढ़े रहेंगे तब तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे। जनरली जो प्रोफेसर शब्द है वो कहाँ से स्टार्ट, मतलब जो प्रोफेसर होते हैं वो बेसिकली किसको पढ़ाते हैं, तो क्लास 12th के आगे वाले को पढ़ाते हैं। मतलब वो जनरली ग्रेजुएशन से आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मतलब वो जनरली कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन से पढ़ाना वो स्टार्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब ये जो प्रोफेसर बनने वाले हैं, ठीक है, ये है प्रोफेसर बनने वाले और ये है आपका स्टूडेंट जिसको वो पढ़ाएंगे। ठीक है, ये प्रोफेसर है और ये स्टूडेंट है, समझिएगा बहुत सरल है। तो ये पढ़ने वाले, ये पढ़ाने वाले हैं। जिस बच्चे को पढ़ाना है वो स्टार्टअप होता है ग्रेजुएशन से, यानी उनको पढ़ाना होता है ग्रेजुएशन वालों को भी, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी, और इससे हायर फर्दर भी उनको वो पढ़ाना पड़ता है ऐसे जब वो नीड होता है तब। इसका कहने का मतलब जो पढ़ाने वाले हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो खुद तो इनसे ज़्यादा पढ़े हुए रहने चाहिए तब तो वो पढ़ा पाएंगे। तो जनरली प्रोफेसर के लिए जो पहला स्टेज होता है वो होता है मास्टर्स, यानी कम से कम आपका मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स आपका होना चाहिए, यानी आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। आपका पीजी होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बिना पोस्ट ग्रेजुएट के, बिना पीजी के आप क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ा नहीं पाएंगे। इसके साथ जब आप पीजी कर लेते हैं, मतलब आप खुद पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, तो आप ग्रेजुएशन वालों को तो आराम से पढ़ा दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाने में आप फंस सकते हैं, हो सकता है कहीं कहीं आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जिस पेपर को आप पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, आप खुद उतना ही क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो कन्फर्म है कि आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। मतलब प्रोफेसर तो आप बन जाइएगा लेकिन आपको दिक्कत होगा, आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। आप ग्रेजुएशन वाले बच्चों तक ही पढ़ाइएगा, आपके जो डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो आपको पीजी वालों को पढ़ाने नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, क्वालिफिकेशंस कम है। वैसा सिचुएशन में मतलब अगर आपको प्रोफेसर जब आप बन ही रहे हैं तो बनना है तो पूरे टॉप लेवल तक का बनना है। मतलब असिस्टेंट से शुरुआत करेंगे तो असिस्टेंट बनेंगे, एसोसिएट बनेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेंगे। तो ज़रूरी क्या है कि एक अच्छा जो एक अच्छा जो क्वालिफिकेशन है वो आप लेकर चलें। तो इसलिए आप क्या कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, आप कर लेते हैं पीएचडी, डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है, ये आप कर लेते हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बनने वाले आप उस सब्जेक्ट में रिसर्च करके जाते हैं, उस सब्जेक्ट में आप पीजी वाले से भी ज़्यादा नॉलेज लेकर के जाते हैं, इसको हम लोग जनरली पीएचडी करते हैं। हालांकि अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो पीएचडी नहीं भी करते तो आप बन सकते हैं प्रोफेसर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्वालिफिकेशन ये तो मास्टर्स बहुत मस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको टॉप लेवल तक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक बने, तो ज़रूरी क्या है, पीएचडी भी करके ही जाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो हो गई कि भाई आप जिस बच्चे को पढ़ाना है उससे ज़्यादा आप पढ़े हुए हैं। लेकिन बात है कि आप पढ़ाने लायक हैं या नहीं, आप में टीचिंग क्वालिटी है कि नहीं। आप में जो प्रोफेसर का क्वालिटी है, प्रोफेसर का क्वालिटी क्या है कि अपने स्टूडेंट्स को समझा पाना, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाना, ये क्वालिटी है कि नहीं। ये चीज़ को चेक करने के लिए जनरली नेट का एग्ज़ाम होता है। नेट का एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम, ऐसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूनिवर्सिटी को जो अथॉरिटी चलाती है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, या अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं तो उस कंट्री में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ को चला रही है, जहाँ पे ग्रेजुएशन का क्लास चलता है, तो जो पूरे सिस्टम को चला रहा है वो एक सिस्टम क्या लेता है, एग्ज़ाम लेता है, जिसको हम लोग नेट के नाम से जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग ऐसे कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें चेक किया जाता है, जिसमें ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाने लायक हैं या नहीं, मतलब आप में वो टीचिंग क्राइटेरिया है या नहीं, टीचिंग नॉलेज आपके पास है कि नहीं, टीचिंग वाला हुनर है कि नहीं आपके पास, तो टीचिंग स्किल आपके पास है या नहीं है। ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, ग्रेजुएशन से आगे वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जनरली यूजीसी नेट होता है।
यानी अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो यूजीसी नेट में भी क्वालिफाई करना होता है। यूजीसी नेट पढ़ने का मतलब एक सरल शब्द है, और अगर आप साइंस के फील्ड में करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं यूजीसी CSIR नेट। ठीक है, CSIR नेट बेसिकली ये साइंस वालों के लिए कह सकते हैं, और ये आपका आर्ट्स वालों के लिए। मतलब मोटा मोटी तौर पे क्या है कि एक तो आप खुद पढ़े रहने चाहिए, पीजी कम से कम, बेटर चाहते हैं पीएचडी आप कर लीजिए। आप खुद पढ़ाने लायक है, मतलब आप पढ़ाने में, आपके पास पढ़ाने का टेक्निकल आइडिया है या नहीं है, तो आप नेट का एग्ज़ाम ज़रूर रखिए। नेट का एग्ज़ाम रखते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये आप हैं, ये आपको ऑल इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर जहाँ भी आप जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं वहाँ का जो नेट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, इसका कहने का मतलब है कि आप प्रोफेसर बनने के लायक हैं उस जगह पे। लेकिन प्रोफेसर बनना है तो आपको फॉर्म भी तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो पॉइंट आता है कि अब आपको प्रोफेसर बनना है, ये है क्राइटेरिया, ये है आपके पास कह सकते हैं बेसिक क्राइटेरिया है कि आप भाई प्रोफेसर बन सकते हैं। ये हो गया कि आप प्रोफेसर बनने लायक हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जनरली क्या होता है, जब नेट का आप एग्ज़ाम देते हैं तो नेट में अगर आपका रैंक अच्छा होता है, नेट में अगर आपका स्कोरिंग अच्छा होता है, तो आपका एक लिस्ट तैयार हो जाता है, सेंट्रल से ही लिस्ट तैयार हो जाता है जनरली कह सकते हैं, जिसमें आपको रिसर्च के लिए प्रेफरेंसेस आपको मिलता है। बेसिकली नेट का एग्ज़ाम पीएचडी में भी एडमिशन लेने में सपोर्ट करता है। तो अगर आप मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स करने के बाद अगर आप नेट का एग्ज़ाम, आप जनरली मास्टर्स फाइनल ईयर रहने पर भी आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं। मास्टर्स आप कर लिए, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी स्टार्टिंग प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसी नेट के ज़रिए से आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, मतलब अपने हायर आगे की क्लासेस की पढ़ाई भी कर सकते हैं पीएचडी में एडमिशन लेकर के। नहीं तो फिर अगर आप नेट के थ्रू नहीं करते हैं पीएचडी में एडमिशन, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है। पीएचडी का जो टेस्ट होता है, पैट के टेस्ट से आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो पीएचडी आप कर लिए, फिर भी आपको एक टेस्ट देना है पूरे सेंट्रल लेवल पे। तो नेट आप अगर आप इस बीच वाले सफ़र में कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्टिंग में बन जाइए, और फिर आप साथ में पीएचडी अपना कोर्स कीजिए। जब पीएचडी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप आगे प्रमोशंस के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, ये कहने का मतलब है। तो इसके बाद जब आपके पास क्राइटेरिया आ गया तो आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। आपको देखना पड़ता है कहाँ कहाँ फॉर्म लिखना है। यूनिवर्सिटी यानी स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला है, आप स्टेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकला है प्रोफेसर का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। कंडीशन क्या है, जब आप जिस भी मान लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म अप्लाई किया, तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ के जो अथॉरिटीज़ है, मान लेते हैं फॉर सपोज ये आप हैं, और आप प्रोफेसर बनने के लिए जितना भी डिग्री चाहिए, पीजी चाहिए, पीएचडी चाहिए, नेट चाहिए, आप सब क्वालिफाई हैं। आपको पता चला कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो प्रोफेसर के लिए जो प्रोफेसर पोस्ट के लिए फॉर्म निकाली है। आप क्या करते हैं, फॉर्म को अप्लाई करते हैं। चूँकि आप क्या है, एलिजिबल है, फॉर्म को आपने अप्लाई किया। तो पॉइंट आता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, तो यूनिवर्सिटी आपको ही क्यों ले, ये कैसे डिसाइड करती है? तो ये डिसाइड करती है अपने इंटरव्यू पैनल से। मतलब जनरली प्रोफेसर एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे जॉब लेने के लिए उस जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली वो इंटरव्यू के बेसिस पे लगभग हर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करता है। मतलब एक आपको यूनिवर्सिटी में, एक आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर के लिए, वहाँ पे एक इंटरव्यू फेस करना होता है। जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, फिर आप क्या हो जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाते हैं। लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी यही प्रोसीजर है। फॉर सपोज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मान लेते हैं, आपको एयू में आपने पता किया, आपको पता चला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो कमीशन है उन्होंने निकाला है फॉर्म, और उसके अनुसार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रोफेसर का पोस्ट वैकेंट है, आप एलिजिबल हैं, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके रखे हैं, आप मास्टर्स हैं, आप पीएचडी हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो ये जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं जो आपको सिलेक्शन लेंगे, वो सिलेक्शन इंटरव्यू करके लेंगे। यानी यहाँ पे एग्ज़ाम फिर आपको देने की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है। तो ये एक प्रोफेसर बनने का सरल शब्दों में ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट, एसोसिएट, ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब आता है थोड़ा सा प्रोफेसर का सैलरी के बारे में, पेमेंट के बारे में। जनरली औसतन जो स्टार्टिंग पेमेंट होता है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये स्टार्टिंग पेमेंट आपका लगभग 60,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपका होता है। जब आप असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर के आसपास चले जाते हैं तो ये सैलरी आपका लगभग 80 to 90,000 के आसपास ये सैलरी आपका चला जाता है। और अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाइएगा तो समझ लीजिए जो आपका सैलरी है वो 1,20,000 के आसपास आपका सैलरी क्रॉस कर जाता है। बाकी टाइम के साथ सैलरी बढ़ते जाता है। और जनरली ये जो आप अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल जाते हैं, मतलब आप
सेंट्रल गवर्नमेंट के आप पार्ट हैं। और अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं, यानी कहने का मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। मतलब अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो आपका पेमेंट स्केल, आपका पे स्केल, आपको सारी फैसिलिटी सेंटर के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप स्टेट लेवल पे रहते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में मिलता है। बेसिकली ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके जो ऑनर होते हैं, इसके जो मालिक होते हैं कहिए, ये होते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है, ये राष्ट्रपति है। और अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पोस्ट होते हैं तो इसके जो मालिक होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, जैसे आप बिहार में, बिहार के यूनिवर्सिटी में, तो इसके मालिक कौन है? यहाँ के गवर्नर साहब हैं। यानी आपको लेकर के पे स्केल और भी जो सारी फैसिलिटीज़ है, ये सब पे सर्वे सर्वा जो लास्ट डिसीजन होता है वो गवर्नर साहब का होता है, उनके हिसाब से। तो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बनना हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी का बनना हो, अगर आप प्रोफेसर बन जाते हैं, अच्छा खासा सैलरी है, कई सारे फैसिलिटीज़ इसके साथ भी मिलता है। पेमेंट है, आपको क्वार्टर है, इसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। बस थोड़ा सा तो मेहनत है, अच्छे से मेहनत कीजिए और एक अच्छे खासे रेपुटेशन वाले पोस्ट पे बन करके क्या कीजिए, अपने घर परिवार का नाम क्या कीजिए, रोशन कीजिए। अगर आपको पढ़ाई में अच्छा खासा दिलचस्प है तो आप क्या करें, ये सेफ़ जर्नी है। यहाँ पे जॉब न होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम है और जब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो ठीक है, देर से लगेगा, देर से आप प्रोफेसर बनेंगे, हो सकता है वैकेंसी नहीं आए, हो सकता है कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपके पास क्राइटेरिया रहेगा तो आप एज ए रिसर्चर भी बन सकते हैं। मतलब आप पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए कहने का मतलब आप डॉक्टर्स उस सब्जेक्ट का बने हुए, आप उस सब्जेक्ट का डॉक्टर हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं हिंदी में आपने क्या किया, फिलॉसफी किया, मतलब सॉरी हिंदी में आपने क्या किया, पीएचडी किया, मतलब आप हिंदी के डॉक्टर हैं। हिंदी का सारा आप इन्फॉर्मेशन जानते हैं, बहुत सारा आपको क्या है, आपके पास इसका नॉलेज है। तो ठीक है, अगर आपके पास क्राइटेरिया रहेगा, आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा तो ठीक है, प्रोफेसर एक आपके पास है, प्रोफेसर आपने सेट किया। लेकिन अगर प्रोफेसर होने में देर दुरुस्त हो रहा है तो आप एज ए रिसर्चर भी तो बन सकते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। इस लाइन में फेल्यूर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सक्सेस के चांसेस 99% वाली बात होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक यू।